हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो आज की जो वीडियो है बेटा 11th क्लास के लिए है। इस वीडियो में हम आज मोल, ठीक है, मोल क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, हमने इसके बारे में बताया था अनुभार निकालने के बारे में। किसके बारे में बताया था? अनुभार, मोलर मास निकालने के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मोल। मोल क्या है? ठीक है, तो मोल की डेफिनेशन बताएंगे। एक मोल की, आज एक मोल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, हमने जब तुम्हें पढ़ा रहे थे मोल के बारे में, तो अवोगाद्रो संख्या के बारे में जिक्र हुआ था। क्या होता है? समान ताप और समान ताप पर किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के मोल और उत्पादों के मोल समान होते हैं। ठीक है, तो उसको वैल्यू कितनी थी? 6.023 गुना 10⁻23। ठीक है, ये हमारी क्या थी? उसकी वैल्यू थी बेटा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक मोल के बारे में। एक मोल क्या है, इसकी दो तरीके डेफिनेशन समझाएंगे तुम्हें। एक मोल किसी संख्या का, किसी पदार्थ का वह भाग होता है बेटा। एक मोल किसी पदार्थ का वह भाग होता है, ठीक है, जिसमें उस पदार्थ के 6.023 गुना 10⁻23 अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जितने को भी नाम सुना वो हो, वो क्या है? एक मोल कहलाता है। एक मोल किसी संख्या का वह भाग होता है जिसमें उस संख्या के 6.023 गुना 10⁻23 अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। क्या? एक मोल कहलाता है। दूसरा फॉर्मूला भी है इसका, n बराबर, इसको n से प्रस्तुत करते हैं, W/m। फॉर्मूला क्या होता है मोल कैलकुलेट करने का बेटा? n बराबर W/m। ठीक है, अब न्यूमेरिकल ही चल जाएंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर। n बराबर W/m। W क्या है? पदार्थ का भार। क्या बेटा? W है पदार्थ का भार, m है हमारा अनुभार, ठीक है, m क्या है बेटा? अनुभार। n हो गया हमारा मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। n क्या होगा? मोलों की संख्या। n क्या होगा बेटा? मोलों की संख्या। m क्या होगा? w क्या होगा? पदार्थ का भार। m है अनुभार यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बेटा। उसके बाद हमारे कुछ नोट्स हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। अगर हमें अणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी, किसकी संख्या कैलकुलेट करनी बेटा? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी, तो n गुना 6.023 गुना 10⁻23। ठीक है, अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं? n गुना 6.023 गुना 10⁻23। n क्या होता है बेटा? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या में जो हमारी अवोगाद्रो संख्या है उससे गुना कर दो तो अणुओं की संख्या निकल जाती है। उसके बाद ठीक है, अगर हमें परमाणुओं की, किसकी बेटा? की संख्या कैलकुलेट करनी है तो कैसे होगी? z गुना n गुना 6.023 गुना 10⁻23। z क्या होते हैं? जो हमारा यौगिक दिया है उसमें परमाणुओं की संख्या। हम अणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या किसमें याद करें? जितना वो वेट देगा, मतलब 16 ग्राम में अणुओं की संख्या याद करो या 64 ग्राम में अणुओं की संख्या याद करो, उनमें हम अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या निकाल ले बेटा। ठीक है, तो ये क्या है? अणुओं की संख्या का फॉर्मूला है, और ये क्या है? परमाणुओं की संख्या का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अणुओं की संख्या निकालते हैं और परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। उसके बाद क्या होगा बेटे? एक क्वेश्चन है, क्या है मैं बोल रहा हूं कि पहले मोल निकालेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो जो हमारा मोल है, एक क्वेश्चन है, 64 ग्राम मैथेन में
मोलों की संख्या याद करो। 64 ग्राम मैथेन में मोलों की संख्या याद करो। तो जो हमें वेट मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, डब्ल्यू मिलता है। क्या मिलता है, डब्ल्यू। क्या मिलता है, डब्ल्यू। तो इसने डब्ल्यू कितना दिया है बेटा, 64 ग्राम। कितना दिया है, 64 ग्राम, 64 ग्राम। क्वेश्चन क्या है, 64 ग्राम मैथेन में मोलों की संख्या याद करो। मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है बेटा, CH4। ये मैथेन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका अभी हमने देखो, जब क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या निकालना। हमें निकालना है एन। एन का फॉर्मूला लिख लो, W/M होता है। जो एन है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन, W/M। तो हमें इस फॉर्मूले में देखो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। हमें W दिया है, W है, और M हमें चाहिए, अभी हमें मिला नहीं है, ठीक है। तो M निकाल लो। C का कितना हो गया, 12 परमाणु भार, प्लस जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने अनुभार निकालना सिखाया था, तो उसे देख लेना बेटा। तो H कितना होता है, 1। H कितने हैं यहाँ पे, 4। तो कितना होगा, 12 प्लस 4 कितना होगा, 16। क्या होगा बेटा, 16। तो निकाल लो मोल। 64/60 कितना आ गया, N इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो ये क्या आ गया बेटा, हमारे मोल। 64 ग्राम मैथेन में हमारे कितने मोल आए, 4 मोल आए, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम तुम्हारे लिए अवेलेबल करा देंगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, उन्हें करके देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर यही इसी क्वेश्चन में वो अणुओं की संख्या पूछता आपसे कि भाई अणुओं की संख्या याद करो, तो हमारे पास क्या है, मोल आ चुके हैं, अणुओं की संख्या याद करनी है। अणुओं की संख्या हमें याद करनी है बेटा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, n गुना 6.023 गुना 10⁻23। तो n कितना है, 4। तो 4 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। इसमें हमारा क्या जाएंगे, अणुओं की संख्या जाएगा बेटा। क्या जाएगा, अणुओं की संख्या मल्टीप्लाई करके। तो इस टाइप से क्वेश्चन होने हैं। एक क्वेश्चन मैं परमाणु की संख्या के लिए बोलता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, 90 ग्राम, क्या 90 ग्राम जल में कुल परमाणुओं की संख्या याद करो। 90 ग्राम जल में जो हमें परमाणु निकालने हैं उनकी संख्या याद करनी है बेटा। तो पहले देखेंगे कैसे याद करेंगे। तो हमें सबसे पहला काम क्या है, मोल निकालना। पहले तो हमें मोल ही निकालने पड़ेंगे बेटा। तो क्या बोला आपने, 90 ग्राम जल में कुल परमाणुओं की संख्या याद करो। तो W कितना होगा हमारा, 90 ग्राम। ये वन दिया है, W कितना होगा बेटा, 90 ग्राम। किसमें निकालनी, H2O में। H2O का M निकाल लो। H का कितना होगा, 1। H कितने, 2 प्लस 16। 2 प्लस 16 कितना होगा, 18। तो M कितना है बेटे, 18 आ गया। N निकाल लो, W/M। हमें तो क्या निकालना, परमाणु संख्या निकालनी है। तो परमाणु संख्या का भी तो फॉर्मूला लिखवाया था, N गुना Z गुना, तो N भी चाहिए और Z हम बताएंगे कैसे निकालेंगे। 90/18 कितना का, 5 मोल आ गए। अब क्या है, हमें मोल आ चुके हैं हमारे 5। तो देखो Z कैसे निकालते हैं, Z भी चाहिएगा। इसमें टोटल परमाणु कितने हैं इस फॉर्मूले में, 3 है ना। 2 H के हो गए, 1 ऑक्सीजन परमाणु, तो टोटल कितना, 3। तो परमाणुओं की संख्या का फॉर्मूला देखो, परमाणुओं की संख्या, ठीक है, परमाणुओं की संख्या N गुना Z गुना 6.023 गुना 10⁻23। N कितना है, 5, Z 3 है, गुना 6.023 गुना 10⁻23। 15 5 से 15 हो गया, गुना करो 15 की 45 का 5 का, 15 दूनी 30, 30 और 4
34, फिर 500 3 5 6 30 गुना 10 घात। ठीक है, ये क्या है हमारा बेटा, परमाणु संख्या। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा, वो तुम्हें आज हम पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो हमारा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे बेटा। तो आज हम यही करेंगे।